आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप सुबह उठते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, कोई बीच पे है, कोई नए रेस्टोरेंट पे है, कोई अपनी परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन दिखा रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं, सब खुश हैं, और तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो और ये सब देख के ये सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में ये सब क्यों नहीं है। ये जो तुमने अभी फील किया, इसका एक नाम है, रिसर्चर्स इसको कहते हैं सोशल कंपैरिजन थ्योरी। ये थ्योरी 1954 में साइकोलॉजिस्ट ने दी थी और उनका कहना था दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इंसान की फितरत है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है। पर 1954 में तो सोशल मीडिया था ही नहीं। तब लोग अपने आप को यही कोई मोहल्ले में 20-30 लोगों के साथ कंपेयर कर पाते थे। पर आज तुम बिलियंस लोगों के बेस्ट मोमेंट्स देख रहे हो, हर दिन, हर मिनट, हर घंटा। तो ये कंपैरिजन अब कहीं ना कहीं नेचुरल नहीं रहा, ये ओवरडोज बन गया है। 2022 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक रिपोर्ट आई। उन्होंने कहा कि जो लोग पूरे दिन के अंदर 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। यानी कि सिर्फ स्क्रीन देखने से एंजाइटी और डिप्रेशन होने की जो स्पीड है वो 2x हो जाती है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? 25 से 30 साल के जवान, यानी कि हमारी यूथ। वो लोग जो अभी अपनी आइडेंटिटी बना रहे हैं, वो लोग जो अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि उन्होंने जिंदगी में क्या करना है, उन्हें बार बार ये मैसेज मिल रहा है कि उनकी लाइफ बाकियों की तरह हैप्पी नहीं है। अब जरा सोचें, जब आपका दिन बुरा गुजरता है तो क्या आप सैड होके स्नैप बना के सबको सेंड करते हैं या फिर स्टोरी डालते हैं? नॉट एट ऑल, चुप रहते हैं। पर जब कुछ अच्छा होता है तो इमीडिएटली हम सब फोन उठाते हैं और अपना ये हैप्पी मोमेंट शेयर करते हैं। बात का मकसद ये है कि सोशल मीडिया पे जो चीजें नजर आती हैं, हकीकत में वो कुछ और होती हैं। जैसे कि कोई मूवी का ट्रेलर देखकर हम ये सोचते हैं कि पूरी मूवी अच्छी होगी, इसी तरह किसी के मोमेंट्स देख के हम ये भी जज कर लेते हैं कि उसकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होगी। हर वो इंसान जो अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है, उसके घर में भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं, उसे भी रातों में कभी कभी नींद नहीं आती। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की 75 ईयर्स तक, और ये दुनिया की सबसे लंबी हैप्पीनेस स्टडी मानी जाती है। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ पीपल को ट्रैक किया और आंसर क्या निकला? ना पैसा इंपॉर्टेंट, ना फेम इंपॉर्टेंट, ना फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी मीनिंगफुल रिलेशनशिप। बस यही एक चीज थी जो लोगों को जेन्युइनली खुश रखती थी। रियल कनेक्शंस, रियल कन्वर्सेशंस, रियल लोग। पर आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं? हम रियल रिलेशनशिप से डिस्टेंट होके वर्चुअल वैलिडेशन की तरफ भागते चले जा रहे हैं। हमारे लिए किसी स्ट्रेंजर का लाइक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे घर में हमारे साथ रहने वाले लोगों का लाइक हमारे लिए मैटर नहीं करता। अब एक और चीज, हमने एक अजीब दुनिया बना ली है जहां लाइक्स ज्यादा मिल जाएं तो हमें लगता है कि हम वैल्यूएबल हैं, जहां फॉलोअर्स बढ़ जाएं तो हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल हैं, और अगर गलती से हमारी कोई पोस्ट वायरल हो जाए तो हम समझते हैं कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं। पर ये वैलिडेशन, ये तो किसी और के हाथ में है। जैसे कि इस वैलिडेशन के लिए तुम एक स्ट्रेंजर के मोहताज हो गए। किसी स्ट्रेंजर का डबल टैप करना तुम्हारी हैप्पीनेस डिसाइड कर रही है। ये कितना खतरनाक है, इसके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक टर्म दिया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि फोमो। इसका मतलब वो फीलिंग है कि सब कामयाब हो रहे हैं और मैं पीछे हूं। उन्होंने रिसर्च में यह भी बताया कि फोमो एक फीलिंग का नाम नहीं है, बल्कि एक एडिक्शन है। तुम फोन उठाते हो क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि कुछ मिस हो जाएगा, फिर कहीं ना कहीं फोन पे तुम्हें कुछ ऐसा दिखता है जो तुम्हारे पास नहीं, तो तुम्हें बुरा फील होता है, और फिर जब बुरा फील होता है तो तुम फोन साइड पर रख देते हो और फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दोबारा फोन उठा लेते हो। ये साइकिल इसी तरह चलती रहती है। फोन तुम बेटर फील करने के लिए उठाते हो, लेकिन इवेंचुअली डिस्ट्रेस हो जाते हो। यही असल ट्रैप है। यहां पर मैं आपको एक स्टडी बताता चलूं कि रिसर्चर्स ने एक दफा 2 वीक्स के लिए कुछ लोगों को फेसबुक बंद करने का कहा, सिर्फ 2 हफ्ते, और रिजल्ट क्या निकला? वो लोग ज्यादा खुश थे, ज्यादा प्रेजेंट थे अपनी जिंदगी में, उन्हें अपने रियल रिलेशनशिप्स ज्यादा मीनिंगफुल लगे, उनका स्ट्रेस लेवल मेजरेबली कम था। सिर्फ 2 हफ्ते में इतना सब कुछ हो गया। मेरी इन तमाम बातों का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना फोन उठा के फेंक दें, इंटरनेट बंद कर दें और किसी जंगल में चले जाएं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आज से तुम जब भी फोन उठाओ और किसी का हैप्पी मोमेंट देखो
तो जब भी तुम्हारा माइंड तुम्हारी जात को उससे कंपेयर करने चले तो तुम पॉज लो और खुद से ये पूछो कि क्या तुम उस जैसा बनना चाहते हो या फिर तुम कोई अपनी पहचान बनाना चाहते हो, अपने ऑन पे सक्सेसफुल होना चाहते हो। क्योंकि यही काउंटर थॉट हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है। खुशी किसी की पोस्ट में नहीं होती है, खुशी हमेशा उस काम में होती है जिसको तुम जेन्युइनली पसंद करते हो और तुम कर सकते हो। अगर एक जिंदगी तुम्हें स्क्रीन में नजर आ रही है तो एक जिंदगी तुम्हारी उस स्क्रीन से बाहर भी है। इसीलिए आज से स्क्रीन पे तुम जब भी किसी का कोई मोमेंट देखोगे, अचीवमेंट देखोगे, दैट इज एक्चुअली गुड फॉर देम, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करोगे, बल्कि अपनी सारी एनर्जी उस काम पे लगाओगे, अपनी सारी एफर्ट उस एम पे लगाओगे जो तुम जिंदगी में हासिल करना चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, किसी की खुशी देखकर खुद की नींद बर्बाद मत कीजिएगा। थैंक यू।